विफाकी हुकूमत 18,500 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश करेगी। IMF के मुतालबे पर इजाफी टैक्स लगेंगे। पेट्रोल पर वसूल की जाने वाली 60 रुपए लेवी बढ़ाकर 80 रुपए किए जाने का इम्कान। दरामदी गाड़ियां और मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का इम्कान। डब्बे का दूध, सिगरेट, तंबाकू, ई सिगरेट मजीद महंगे होंगे। कुकिंग ऑयल और स्टील का सामान मजीद महंगा हो सकता है। कॉपियों, किताबों और कलम की कीमतें बढ़ जाएंगी। चॉकलेट्स और फूड सप्लीमेंट्स मजीद महंगे होने का इम्कान। फाटा और पाटा से आने वाली अशिया पर भी टैक्स लगेगा। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मजीद टैक्स लग सकता है। तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। वफाकी बजट में कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब मुख्तस। हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस, दिफा के लिए 2100 अरब रुपए रखे गए। बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। चाहिए। अगर मजीद नए टैक्सेस लगेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि जो गरीब आवाम है वो सरवाइव कर पाएगी। इनको चाहिए कि बजट में आवाम के लिए नरमी पैदा करें, पेट्रोल कम करें और खाने पीने वाली अशिया कम करें। जो मुल्क चला रहे हैं वो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी, अब उनको फैसिलिटेट करें, आपका मुल्क खुद ही ग्रो कर जाएगा। जो आज का बजट है मैं उससे ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मेरे मुल्क के वजीर खजाना और जो कमेटी है वो खुद बजट बनाए, सारा इंतजार बाबू पर ना करें। पहले भी लोग पीस रहे हैं, अभी और पीसेंगे। बस इस हुकूमत से तो हमें कोई तवक्कुआत नहीं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, ये तो नंबरों का गोरख धंधा है। आवाम को धोखे में रखा जाएगा। बजट से आवाम नाउमीद। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करें, तनख्वाहें बढ़ाएं, हमें रिलीफ दें। हमारी नजरें तो हुकूमत की तरफ होती हैं, लेकिन हुकूमत को रियाया नजर नहीं आती। चॉकलेट ज़्यादा महंगे ना करें क्योंकि चॉकलेट्स हमें बहुत पसंद है। अंकल मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम करते हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही दुआ है, ये बिस्कुट और चॉकलेट महंगी नहीं होनी चाहिए। चॉकलेट ही तो चीज़ है जो हम शौक से खाते हैं, प्लीज़ चॉकलेट के रेट ना बनाएं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि चॉकलेट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। प्लीज़ चॉकलेट की खातिर बजट वाले अंकल चॉकलेट और बिस्किट्स महंगे ना करना। अम्मी अब्बू पैसे नहीं देते, जितने पैसे मिलते हैं बस इतनी ही महंगाई करना। बच्चों को अपनी फिक्र, कहते हैं जो करना है करें, बस हमारी चीज़ें महंगी ना करें। लोग ठीक ही कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। 22% शरह सूद के बावजूद महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। 9 माह का मुआहदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर रहे होते। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स पॉलिसी का, अमल दरामद करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा डालना होगा। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी। तिजारती खसारा महदूद रखा। शरह सूद में बतदरीज कमी आती रहेगी। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 रुपए का मकरूज हो गया। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 66,556 अरब हो गया। माली खसारा GDP का 3.7% है। हुकूमती कर्जों में 4,537 अरब रुपए इजाफा। मार्च तक हुकूमती कर्जे 65,378 रुपए से बढ़ गए। गैर मुल्की कर्जे 21,940 अरब रुपए तक जा पहुंचे। मुकामी कर्जे 47,432 अरब रुपए तक जा पहुंचे। सूद की अदायगियों पर 5,518 अरब रुपए खर्च हुए।
सस्ता सिर्फ लफ्ज रहेगा या महंगाई का जिन सब खा जाएगा? आने वाला बजट आवाम का दोस्त बनेगा या करेगा दुश्मन? सैलरी कितनी बढ़ेगी, किचन कैसे चलेगा, तनख्वाहदार तबका, ताजिर और खवातीन मुंतजिर। बोल न्यूज़ की बजट से मुतालिक एक एक खबर पर नजर। विफाकी बजट की खुसूसी नशरियात, मौशी माहिरीन की राय, अवाम के तासुरात, ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशंस में। पार्लियामेंट की इमारत के अंदर बजट पेश करने की तैयारियां। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर PWD के हजारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत बजट तो पेश कर रही है, लेकिन हम कैसे अपना बजट बनाएं? 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम हुकूमती इक़दाम को तस्लीम नहीं करते। ये एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। कनाडा ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, 53 रन की इनिंग्स में 2 चौके और 1 छक्का शामिल। बाबर आजम के 33 गेंदों पर 33 रन। साइम अयूब वर्ल्ड कप डेब्यू में नाकाम। 12 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की बैटिंग सुस्त, बहुत सुस्त। 5 ओवर्स में ना कोई चौका लगाया, ना छक्का। अमेरिका से आगे निकलने के लिए कनाडा के खिलाफ हदफ 13.5 ओवर्स में पूरा करना था। पाकिस्तानी बैटर्स 14 ओवर्स में सिर्फ 81 रन ही बना सके। मतलूबा हदफ भी 17.3 ओवर्स में पूरा किया। मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 4 ओवर्स में सिर्फ 13 रन दिए। हारिस रऊफ के 2 शिकार, 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की एक विकेट। बारिश। बाबर 11 की उम्मीदों पर पानी गिरने के लिए तैयार। फ्लोरिडा की लॉर्ड हिल काउंटी में पूरा हफ्ता बारिश की पेशगोई। जुम्मे को अमेरिका और आयरलैंड, इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैचेस शेड्यूल हैं। इसी दिन 80% बारिश का इम्कान है। बारिश से एक भी मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नामीबिया को हराकर सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। नामीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया। 73 रन का हदफ सिर्फ 5.4 गेंदों पर हासिल किया। वार्नर के 20 और मिचेल मार्श के 18 रन। 4 विकेट अपने नाम करने पर एडम जिम्पा प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रीलंका वर्ल्ड कप से वॉश आउट। नेपाल और श्रीलंका का मैच बारिश के बाइस मंसूख। श्रीलंका का वर्ल्ड कप का सफर तमाम। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका की सुपर 8 मरहले में रसाई। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले जवानों की तदफीन। 9 जून को जिला लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद नजीर समेत दीगर एहलकारों की नमाजी जनाजा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाजी जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शोहदा के अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। जानवर खरीदने जाएं तो जरा एहतियात करें। सोराब गोट पर 2 करोड़ रुपए के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 35 बछड़े बरामद। रहीम यार खान से व्यापारी अपने मवेशी फरोख्त करने के लिए लाया था। मुल्जिमान ने सौदा किया, रास्ते में असलहा निकाला और व्यापारियों को नीचे उतार दिया, फरार हो गए। साइड सुपर हाईवे पुलिस को इतला मिली तो वो एक्शन में आए और मुल्जिमान को नाका लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। भारत का मकबूजा कश्मीर को हथियाने के लिए इसराइल की रविश पर चलने का प्लान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंतहा पसंद साइंसदान का बयान। आनंद रंगनाथन ने कहा, जो कुछ इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों के साथ किया वही भारत कश्मीर में कश्मीरियों के साथ करे। साइंसदान के बयान पर हंगामा मच गया। जलती पर तेल का काम, भारत में तैनात इसराइली सफीर और अमरीका में तैनात भारतीय काउंसिल जनरल की तायीद ने कर दिया।
जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन गैर कानूनी असलहा रखने के केस में मुजरिम करार। हंटर बाइडन पर नशे की हालत में असलहा खरीदने से मुताल्लिक़ गलत बयानी के 3 इल्ज़ाम थे। अमरीका की वफाकी अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। मुकदमे के फैसले को कबूल करता हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल। कहा हंटर बाइडन के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। और एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार, सॉसेज पार्टी के दूसरे हिस्से की झलकियां जारी। फिल्म रवां बरस जुलाई में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।